संबंध यानी रिलेशन। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए गुणा बी का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए गुणा बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। इसी प्रकार समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं तथा समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इसके लिए हमने प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3 लिया है, जिसमें हमें दो सेट दिए हैं, सेट ए 1 2 3 5 और सेट बी जिसमें एलिमेंट हैं, इसके अवयव हैं 4 6 9। ए से बी में एक संबंध आर दिया है, उसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई का अंतर विषम है। जी एक्स और वाई में रिलेशन है, उन संबंधों में एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स ए के अंदर आना चाहिए ए सेट में और वाई बी सेट में। इस प्रकार से हमें एक रिलेशन परिभाषित करना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब सारणीबद्ध रूप यानी एक सारणी के फॉर्म में उसको लिखना है हमको। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए पहले हम ए से बी में संबंध है तो ए और बी का कार्तीय गुणा ज्ञात करते हैं। तो ए और बी का कार्तीय गुणा, क्योंकि अभी हमने परिभाषा में देखा कि जो संबंध है वो कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। तो हम कार्तीय गुणा में देख रहे हैं कितने एलिमेंट होंगे। तो हमने देखा कि इस ए में है 4 एलिमेंट और बी में है 3 एलिमेंट, तो 4 3 12। इसके कार्तीय गुणन में 12 एलिमेंट होंगे। तो ये 1 4 1 6 1 9, इसी प्रकार 2 4 2 6 2 9। तो आइए हम इसको लिखें 1 4 1 6 1 9। इसी प्रकार 2 4 2 6 2 9। इसी प्रकार अभी अब 3 के साथ हो जाएगा 3 4 3 6 3 9 और 5 के साथ में 5 4 5 6 5 9। देखें इसमें हमारे जो अवयवों की संख्या है वो है 12 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें अवयवों की संख्या 12 है। अब हम एक रिलेशन तैयार कर रहे हैं आर रिलेशन क्या है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। तो हम ए गुणा बी यानी कार्तीय गुणा में देखते हैं, जे एक्स है जे वाई है। इसी प्रकार इस क्रमित युग्म में जे एक्स है जे वाई है, इस क्रमित युग्म में जे एक्स है जे वाई है, जे एक्स जे वाई। इसी प्रकार से जे सारे एलिमेंट हैं। तो हम देखते हैं कि एक्स और वाई यानी इनमें से किन का अंतर विषम है। तो हम देखते हैं कि 1 और 4 इनका अंतर 3 होगा, तो इनका अंतर विषम है, यानी 1 और 4 हमारे रिलेशन में आ जाएगा। 1 और 6 इसका अंतर 5 होगा, 1 और 6 का। इसका मतलब है कि ए भी अंतर विषम है, तो 1 और 6 भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। 1 और 9 का अंतर 8 होगा, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। 2 और 4 का अंतर 2 होगा जो कि सम है, और 2 और 6 का अंतर भी 4 होगा जो कि सम है, और 2 और 9 का अंतर 7 होगा विषम में, तो 2 और 9 भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा।
रिलेशन में वही अवयव आएंगे जिनमें इन दोनों का अंतर एक्स और वाई का अंतर विषम हो, क्योंकि हमको रिलेशन में दे रखा है कि एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 और 4, तो 3 और 4 का अंतर 1 है जो कि विषम है। 3 और 4, ऋण 1 और 1 कोई भी ऐसा है विषम होना चाहिए। ऋण 1 भी हो सकता है और 1 भी, यानी 3 और 4, 3 में से 4 जाएगा और 4 और 3 होता तो भी चलता, लेकिन हमारा 3 और 4 अंतर विषम है। अंतर है 3 और 6, इसका अंतर 3 है तो 3 और 6 ये भी आ जाएगा। 3 और 9 का अंतर 6 है जो कि सम है, ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। 5 और 4 का अंतर 1 है तो 5 और 4 वाला अवयव भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। इसके बाद 5 और 6, उसका अंतर भी 1 है विषम है। अब 5 और 9 का अंतर सम है, 4 अंतर है 5 और 9 का, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये हमारे रिलेशन में इतने एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हमारे रिलेशन में आ जाएंगे और यही हमारा रिलेशन है और ये हमारे रिलेशन का रूस्टर फॉर्म कहलाता है, जो कि जो दिए गए नियम का पालन करता है। अब चूंकि परिभाषा में हमने देखा है तो हम देखते हैं कि जो संबंध आर है उसमें उसका प्रांत क्या है। तो देखा कि जो संबंध है तो क्रमित युग्मों के जो प्रथम घटक हैं उनका जो समुच्चय है वो प्रांत या डोमेन कहलाता है। और जो द्वितीय घटक क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक, उनका समुच्चय परिसर यानी रेंज कहलाता है। तो हम देखें संबंध आर का प्रांत यानी डोमेन क्या होगा, क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम जो घटक हैं उनका समुच्चय। तो देखें 1 2, इसका प्रथम 3, इसमें भी 3 है जो हम ले चुके, 5 जो दोनों 5 हैं 5, ये हमारा है संबंध आर। जो संबंध आर था उसका प्रांत। अब परिसर क्या होगा, परिसर यानी रेंज, जो द्वितीय घटक है हमने देखा। तो जो द्वितीय घटक हैं, द्वितीय घटक संबंध के अवयवों के जो क्रमित युग्म हैं उन क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 4 6 9, 4 ले चुके, 6 ले चुके, 4 हमारा उसमें आ चुका और 6, यानी ये 3 ही ऐसे हमारे अवयव हैं परिसर में जो संबंध के द्वितीय घटक थे। और सह प्रांत कोडोमेन, इसमें हमने कहा था कि समुच्चय बी, जो समुच्चय बी है उसके सभी अवयवों का समुच्चय बी देखें हम, ये हमारा समुच्चय बी है, सेट बी है, तो इसके अवयव हैं 4 6 9, तो इसके सारे एलिमेंट कोडोमेन में चले जाते हैं। यानी कोडोमेन का जो समुच्चय है वो पूरा बी जो सेट है बी अवयवों का समुच्चय है, सह प्रांत कहलाता है। तो सह प्रांत या कोडोमेन में 4 6 9, इसमें जो संबंध आर है उसमें हमने देखा कि संबंध आर का प्रांत, परिसर और सह प्रांत हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। हम आपके लिए अगली ऐसे ही गणित की नई वीडियोस लाते रहेंगे।